कक्षा 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है, आप सभी का स्वागत है। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं में समाजशास्त्र के पेपर में फेल हो गए हैं, अब उन लोगों का पेपर रहेगा। सेकंड एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। 20 मई को आपका पेपर रहेगा। तो 20 मई के पेपर में यदि आपको अच्छे नंबर लेना हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। पूरा पेपर रहेगा 80 नंबर का सेकंड एग्ज़ाम का। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कोई दोस्त ने भी फॉर्म डाला है तो उसको भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और साथ में आपको और किस विषय में सप्ली आई है, जिस सब्जेक्ट का आपने फॉर्म डाला है उसका कमेंट भी बता दीजिएगा कि इस विषय का भी वीडियो लाइए, ताकि आपकी तैयारी हम अच्छी करवा सकें। और आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट जुड़े रहिएगा क्लास में। पहला क्वेश्चन है, इजी ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट माल्यस, डडली किर्क, मैक्स वेबर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए आंसर। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट माल्यस। अगला क्वेश्चन, घोरई एक आदिवासी बाजार किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे हम बढ़ते हैं। द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल, काका कालेलकर, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीपी मंडल। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है? धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता, नागरिकता और सांप्रदायिकता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला राज्य है? तो औद्योगिकरण से गुजरने वाला जो पहला राज्य है, पहला समाज है, औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज जो है वो ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत है, चीन है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? लोकसभा को, सेना को, मास मीडिया को या स्वस्थ प्रशासन को? तो किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मास मीडिया को। आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देखेंगे और आंसर आपके सेम यही है। जैसे पहले का आंसर क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इजी ऑन पॉपुलेशन? तो रॉबर्ट माल्यस आपका आंसर इसमें होगा। आगे आप बाकी सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगाएंगे जो हमने हिंदी मीडियम में आपको बताया है। यहाँ पर खालिस्तान देखेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी? तो देखिए, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी वो दी श्रीनिवास ने। क्या आएगा आंसर? श्रीनिवास पहले वाले, खालिस्तान में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी क्या लिखेंगे? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, काफ्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के मूल शब्द काफ्टा से हुई? तो ये जो भाषा है इसमें आ जाएगा आपका पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई। तीसरा, पुर्तगाली लिख लेंगे आप सभी, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना यही आंसर लिखेंगे, 1955। ठीक है, 1955 हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। ऑन लिबर्टी लेक द्वारा लिखा गया? तो इसमें आप लिखोगे जॉन स्टुअर्ट आपका इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट आप इसमें आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है? देखिए, ग्रामीण समाज में अगर हम बात करें तो जीविका का प्रमुख साधन क्या होता है? कृषि होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर कृषि हो जाएगा। लास्ट वाला छठा,
भारत का सर्वप्रथम राज्य निमंत्रित टीवी चैनल है, तो उसका नाम हो जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन आपका यहाँ पर आंसर आप लगा लेंगे। आगे हम चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आंसर आपके मिल ही गए हैं, ऊपर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, इसमें हमें ट्रू फॉल्स देखना है इंग्लिश मीडियम वालों, और हिंदी मीडियम वालों सत्य इसमें देखना है। संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो हमारे सभी बच्चे इसमें लिखेंगे सत्य, ट्रू। इंग्लिश मीडियम वाले ये आपका ट्रू है पहला। शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, असत्य लगाएंगे इसमें। इंग्लिश मीडियम वाले फॉल्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तीसरा, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच भिन्नता को नहीं दर्शाता है, तो तीसरे में आप जो लगाएंगे असत्य लगाएंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स का लिखा है, हमें लिखना नहीं आता, ये लिखा भैया यहाँ, ठीक है। प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है, तो चौथे वाले में आपका सत्य हो जाएगा, ये भी आपका सत्य है, और इंग्लिश मीडियम में ट्रू। सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर आधारित है, उपलब्धि पर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, नीचे वाला हमारा असत्य, ठीक है। लास्ट बचा है दोनों में। दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलित है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, जोड़ी मिलाएंगे भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपनी जोड़ी सेम मिलाएंगे। सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक जो समाज है ज्योतिराव फुले। द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसको आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे आप एडम स्मिथ से। और अलगाव से आप जो मिलाओगे वो आप मिलाओगे कार्ल मार्क्स से। और हरिजन को आप मिलाओगे महात्मा गांधी कहाँ है, ये है। और आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, ये जो विलय हुआ था 1982 में, ठीक है। और बम्बई टेक्सटाइल मिल हड़ताल, तो इसको छठे वाले को आप जो मिलाओगे, माफ कीजिएगा यहाँ पर, ये अपना एक हटाते हैं यहाँ से, कौन सा, सारे क्यों हट गए, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन इसमें गलत था। सत्य शोधक समाज, तो ये तो हमारा मिल जाएगा किससे, ज्योतिराव फुले। और द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। अलगाव, इसको आप मिलाओगे अलगाव को आप मिलाओगे कार्ल मार्क्स से। और हरिजन को आप मिलाओगे महात्मा गांधी। और आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, तो ये हुआ था विलय 1957 में हुआ था, ये सही आंसर है। बम्बई टेक्सटाइल मिल हड़ताल, इसका आंसर होगा आपका 1982। और प्रबल जाति, इसका आंसर हो जाएगा आपका M.N. श्रीनिवास, ठीक है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे यार माफ कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आकाशवाणी और विविध भारती का, ये क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका 1975 ना होकर, इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान नहीं दिया मैंने, बोला 1957 था, ठीक है। 1957 आपका आंसर होगा इसमें। आकाशवाणी और विविध भारती का जो विलय हुआ था 1957 में हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 1957 ना कि 1975, है ना, गलती से लग गया, एक क्वेश्चन मिस्टेक हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या आपको समझ में आ गया?
आकाशवाणी और विविध भारती का विलय कब हुआ? 1957 में, है ना कि 75। ये ऑप्शन तो एक एक्स्ट्रा था। जब एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं तो ऐसे गड़बड़ हमसे हो जाती है, आंसर याद होते हुए भी हम गड़बड़ कर देते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना सेम आंसर मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों 1995 हो जाएगा। 1995 पहले का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी 1995 आंसर होगा आपका। अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक में अधिक बढ़ा? तो 2010 के दशक में अधिक बढ़ा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजीकरण। निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1991। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन से। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास आंसर हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। ये हमारे वन वर्ड वाले देख लेंगे सभी स्टूडेंट, सेम आंसर रहेंगे ऊपर जो बताए हैं। और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पूरा पेपर रहेगा आपका, यहाँ पर 23 तक बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्रवाद से क्या आशय, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। गठबंधन सरकार के कोई 2 लाभ लिखिए। बाद में भूमि सुधार के कोई 2 सकारात्मक नियम बताइए। प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है? शोप ओपेरा क्या है? देख सकते हैं पूरा पेपर है, 3 नंबर 4 नंबर सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इनको फटाफट लगा लीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। ये सभी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और घंटे के बटन कॉल पर रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने क्लास को पूरा देखा है वो भी ज़रूर लिखेंगे। मैंने देखा है, मैंने क्लास पूरी देखी, ऐसा कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने क्लास पूरी देखी ऐसा कमेंट करके आप बताएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।